नमस्कार दोस्तों। तस्कीर खान की तरफ से आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें और एक अच्छे से अपने त्यौहार को निपटाएं, खूब सेलिब्रेट करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। देखिए, आज जो हम डिस्कशन करेंगे एक ख़ास मुद्दे पर जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। ये कहने का मेरा मतलब यही है कि मैथ के टीचर को उतनी दिक्कत नहीं होती है बच्चों को कुछ चीज़ें समझाने में जितनी फिजिक्स के टीचर को होती है। इसकी कुछ मुख्य वजह यह है कि मैथ से सिलेबस के तौर पर कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। अगर आप कुछ चैप्टर्स रिड्यूस कर देंगे और वो फिर बच्चा आगे चल कर के इंटर में फर्स्ट ईयर में जाएगा, वहाँ पर फेस करेगा तो काफ़ी दिक्कतें होंगी उससे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि लॉगरिथ्म। पहले ये जूनियर क्लास में और 9th क्लास तक ये मेन चैप्टर के रूप में हुआ करता था, लेकिन अब किसी वजह से उसे रिड्यूस कर दिया गया। अब एक बच्चा जो लॉगरिथ्म को फेस नहीं किए होगा और आगे चल कर के वो कोई भी डेरिवेशन करेगा, फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में भी है, इससे रिलेटेड जितना कुछ भी होगा उसे डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल्स में दिक्कतें आएंगी। ये तो एक कॉमन सी बात है, इस बात को समझा जा सकता है। अगर कोई चैप्टर जूनियर क्लास में नहीं पढ़ा गया तो ऊपर उसे समझ पाना मुश्किल होगा। तो रिक्वेस्ट इसी बात की कर सकते हैं हम कि जो चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए और यहाँ तक कि हाँ, यही कह लीजिए कि लॉगरिथ्म जो रिड्यूस कर दिया गया, इसे सतही तौर पर 8th में 9th में जैसे था एज इट इज़ उसे इंक्लूड कर दिया जाए। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, रिड्यूस करना इतना ये ठीक नहीं रहता। दूसरी बात यह है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ढेर सारी जगहों पर भरा पड़ा है। जितने भी डेरिवेशन देखिए आप, हाँ सब में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन हैं जिसमें डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ किया गया, इंटीग्रेशन मेथड यूज़ किया गया। अब खुद ही सोचे, चलिए मैथ का बच्चा इस बात को पचा भी लेगा, लेकिन वही बायोलॉजी का बच्चा क्या करे? वो तो हाई स्कूल तक मैथ पढ़ा हुआ था और वहाँ पर उसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फेस नहीं करना पड़ा, मैथ में उसने पढ़ी नहीं। अब इंटर में फिजिक्स में उसे फेस करनी पड़ रही हैं ये चीज़ें, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। हमने ये नहीं कहते कि सारी चीज़ों को एज इट इज़ इंक्लूड कर दीजिए, लेकिन सतही तौर पर छोटी छोटी चीज़ें अगर डाल दी जाए पीछे जूनियर क्लासेस में, तो ऊपर बच्चा जा करके जो साइंस साइड इस डर से ले लेता कि उसकी डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहे हैं। टीचर तो कर देता है, डेरिवेशन कर देगा, देखिए भाई इंटीग्रेशन कर दिया, डिफरेंशिएशन से इस तरीके से कर दिया, उसने डिवाइड एक्स जो भी निकाला तो उसने निकाल दिया, लेकिन बच्चे को ये चीज़ समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट साइंस साइड पढ़ना चाहता है तो उसके हेल्प के रूप में उसे क्या मिलना चाहिए। हेल्प के रूप में तो यही होता है भाई, अगर पीछे की क्लासेस में उसने पढ़ रखी है चीज़ें तो आगे वो आसान हो जाती हैं। तो पढ़ाई बड़ी एक लेवल से लेकर के धीरे 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 छोटी लेवल की तरफ बढ़ती चली जाती है। हाँ, क्लासेस बढ़ती हैं, मानते हैं हम, छोटे क्लासेस में बच्चा ए फॉर एप्पल और एप्पल इतना बड़ा, ई फॉर एलिफेंट इतना बड़ा सब कुछ वो सीखता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पढ़ाई बड़ी होती चली जाती है हाई स्कूल तक, फिर इंटरमीडिएट में जा करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसान, पाई, बोसन ये सारी चीज़ें पढ़ने लगता है। छोटी क्लासेस में जैसा है वो ठीक है, उतना वो समझ पा रहा है, लेकिन बड़ी क्लासेस में पढ़ाई जो होती है काफ़ी बारीक हो जाती है। तो वहाँ पर हेल्प के तौर पर अगर छोटी चीज़ क्लासेस में, ज़्यादा छोटी क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हाई स्कूल तक वो सारी चीज़ें बच्चे को मिलनी चाहिए मैथ के अंदर जो फिजिक्स में एज अ डेरिवेशन यूज़ की जा रही हैं। मेरा कहने का केवल इतना मतलब है। अब उसके लिए बेशक हम मानते हैं कि किताबें बढ़ेंगी, सिलेबस बढ़ेगा, लेकिन उसमें ये देखा जाए कि कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर ज़रूरी लगे तो उसे रखा जाए, उस चैप्टर को रखा जाए मैथ में, और अगर ज़रूरी ना लगे तो उसे थोड़ा कम कर दिया जाए। अब हम ये पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट या किसी उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ रखी जाए, ये चीज़ नहीं रखी जाए, हम ऐड करने की बात कर रहे हैं। उसमें लॉगरिथ्म ऐड कर दिया जाए हाई स्कूल तक थोड़ा बहुत,
थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन ऐड कर दिया जाए, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन ऐड कर दिया जाए। अगर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी जाएंगी तो जो भी फर्स्ट ईयर में बच्चा पहुँचेगा उसे लगेगा कि हाँ, अगर कोई डेरिवेशन इस तरीके से कर दिया गया, इंटर में डेरिवेशन इस तरीके से कर दिया गया, न्यूमेरिकल्स कुछ लगा दिए गए उसी के बेस पर, तो वो कर सकता है, इस चीज़ को आसान समझेगा, उसकी हिम्मत बढ़ेगी स्टूडेंट की कि हाँ, हम भी मैथ चला सकते हैं। वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्विट कर देते हैं, उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि अब अपनी पढ़ाई को जारी कैसे करें। जिनके पास अदर सोर्सेज है वो तो ठीक अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, उनको समझा दिया गया, घर पर पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाई तो जा करके कहीं बाहर से चीज़ें समझ ली। स्कूलों में कितना होता है सबको पता है। खैर, वो सब बातें नहीं करेंगे। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी से मेरा कहने का केवल इतना ही मतलब है कि भाई प्लीज़ मैथ की ऐसी चीज़ें जो रिड्यूस कर दी गई हैं उन्हें फिर से ऐड किया जाए, ख़ास तौर से एनसीईआरटी के पैटर्न में। अगर एनसीईआरटी के पैटर्न में उसे ऐड कर दीजिए या कर दिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाएंगी साइंस साइड चुनने के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए मेरा वीडियो इसी मैसेज पर आधारित था और कुछ नहीं कहना चाहते, बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ इस पर ध्यान दें कि जो चीज़ें रिड्यूस हैं और उसका आगे यूज़ भी है तो वो ज़रूर ऐड कर दिया जाए सतही तौर पर। धन्यवाद।